कहाँ हैं आप? हेलो हेलो। मुझे खुद ही पिछली सीट पे सुलाया और भूल गया। सूरज, क्या आपने कहा था कि इतनी जल्दी चढ़ाए? क्या वक्त हो गया? आज सुबह तो मुझे मुजरिम बच्चों की जेल में जाना है। चलिए आप ही चलिए मेरे साथ। सब एक साथ बोलो। बैठ जाओ बच्चों। इन सब बच्चों को यहाँ कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बालिग होने पर ये जब यहाँ से जाएं तो कोई जुर्म ना करे। मैं यहाँ महीने में एक बार आती हूँ। इनके बनाए हुए हाथ की चीजें हम बाहर बेचते हैं। उनको जो भी पैसा बनता है इन बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता है। ये बच्चा कौन? कुछ दिन हुए ये यहाँ आया है। क्या जुर्म किया है इसने? इसने कांस्टेबल के पेट में चाकू घोंप दिया। बेटा, तुम इन्हें नमस्ते नहीं करोगे जैसे सब बच्चों ने की है? क्यों नहीं करेगा? कितना शरीफ लड़का है। कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे। तुम इन हाथों से कितना अच्छा काम कर सकते हो। ये हाथ जो किसी इंजीनियर के हाथ हो सकते थे, किसी डॉक्टर के हाथ हो सकते थे, किसी चित्रकार के हाथ हो सकते थे, पत्थर पे पत्थर रखकर कल तुम इन्हीं हाथों से एक नया ताजमहल खड़ा कर सकते थे। तुमने इन्हीं हाथों से इतनी छोटी सी उम्र में ये खून कैसे कर डाला बेटे? मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। मुझे मासी के पास लेके चलो, मुझे मासी से मिलना है, मुझे मासी से मिलना है। तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो, मुझे मासी के पास लेके चलो, मुझे मासी के पास लेके चलो। राजा, 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 तुम मुझे ऐसे बेकार ले आए हो ना? मुझे ऐसे ले चलो राजा, मुझे ऐसे ले चलो, मुझे ऐसे ले चलो, मुझे पापा, मेरी आंखों के आगे से अब तक वो नजारा नहीं जाता। उस बच्ची का चिल्लाना, उसकी राजा से बात करने की कोशिश और किसी का उसे बाहर से शूट कर देना। चंद्रा, तुम जवान हो गई हो, बड़ी हो, समझदार, और मुझे विश्वास है कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे इस घर की मर्यादा को दाग लगे। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? रात भर अकेली कहाँ थी तुम? आपसे ना कभी कुछ छुपाया है और ना छुपाऊंगी। रात भर मैं और राजा एक साथ घूमते रहे, इसलिए कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। राजा? कौन राजा? काम क्या करता है? ये मैंने उससे पूछने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की, लेकिन वो निहायत अच्छा लड़का है पापा, खूबसूरत है। आदमी की खूबसूरती उसके काम से पहचानी जाती है, उसकी शक्ल से नहीं। जिस बात का तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए था, उसी बात का तुम्हें इल्म नहीं। 100 कलर। 1 2 3 नई ताश के साथ खेलिए। हाँ, पुराना ताश देख दो, गंदा हो गया, नए के साथ ही नहीं करेगा। वल्ले हमको खुशी हुआ, हमारे सामने कोई दिल वाला, कोई पैसे वाला बैठा है। मरवा। हमारा 1000 का पूल और 1000 का ब्लाइंड। बिस्मिल्लाह। ब्लाइंड 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 ब्लाइंड। ले जाइए। माफ कीजिए, मुझे
बुखार है। अरे किन मेरे हाथों को क्या हो गया है? इस तरह काम क्यों रहे हैं? मुझे इतने कमजोर हाथ नहीं चाहिए, ये हाथ मुझे नहीं चाहिए। इन हाथों के बिना तेरी क्या कीमत है? ये हाथ जो तेरे सोने के हाथ हैं। मुझे सोने के नहीं, फौलाद के हाथ चाहिए। वो हाथ जो चट्टान से भी मजबूत हो, जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से रोटी कमा सके। तो जाओ, दफा आ जाओ यहाँ से फौरन। कमा खाओ जाके ईमानदारी की रोटी। मुझे भी तुम जैसे नमक हराम आदमियों की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे नमक का हक पूरी तरह से अदा किया है मास्टर। जुए में तुम्हें हजारों लाखों रुपए कमा के दिए हैं, बदले में 2 साल जेल की चक्की पीसी है। जिंदगी में कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत असल से ज्यादा सूद में चुकाना पड़ती है। कौन सा ऐसा एहसान है तुम्हारा जिसकी कीमत मैंने अदा नहीं की? तुम्हारी माँ के गुनाह पर पर्दा डालने का एहसान है। तुम्हारे पैदा होते ही गंदे नाले में डालने की बजाय उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया था। कौन है मेरी माँ? ये अपने बाप से जाकर पूछो। और मेरा बाप कौन है? ये अपनी माँ से जाकर पूछो। असल तुम दे चुके हो, लेकिन सूद अभी बाकी है। जब ये चुकाने की हिम्मत आ जाए, मेरे पास चले आना, सारा रात बतला दूंगा। और जाते वक्त इस नाचने वाले को भी अपने साथ ले जाना। तुम दोनों के लिए इस होटल में अब कोई जगह नहीं है। आज ही कमरा खाली हो जाना चाहिए। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ राजा? कट गए चूल्हे। कैसे? धोखे और बेईमानी के जुर्म में। मैंने तुम्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। जूली, तुम्हारा भाई जॉर्जी इस दुनिया में नहीं रहा। जॉर्जी भी उन्हीं हाथों का शिकार हुआ जिन हाथों ने तुम्हारे पापा की जान ली। जूली, जॉर्जी तो चल बसा, लेकिन तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। जुआ खेलने, धोखा देने और मारपीट के जुर्म में 18 महीने की सजा। तो फिर मिलाओ हाथ, वादा करें कि मेहनत और ईमानदारी के साथ हम एक दूसरे की तकदीर बदल डालेंगे। एक शर्त पर तुम भी ये वादा करो कि जब तक तुम अपने रहने का बंदोबस्त नहीं कर लेते, तुम हमारे साथ रहोगे। अपनी बहन के साथ रहना पसंद नहीं करोगे क्या? जूली, मेरी बहन, मैं एक वादा और करता हूँ कि जॉर्जी की मौत का बदला जरूर लूंगा एक दिन। बेटी, तुम्हारे उससे ताल्लुकात सिर्फ दोस्ती तक ही हैं या इस रिश्ते में कुछ और भी गहराई है? मैं उससे प्यार करती हूँ अंकल, और बहुत जल्दी से पापा से मिलवाने वाली हूँ। तुम्हारे पापा की क्या हैसियत है तुम जानती हो? तुम्हें मालूम है सर गंगाराम की क्या इज्जत है? जहाँ उनके पाँव पड़ते हैं लोग उनके नीचे हथेलियां बिछाते हैं। मैं सब जानती हूँ अंकल, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। एक नेक और बहादुर इंसान से प्यार करने में क्या बुराई है? जिसे तुम बहादुर और नेक समझती हो, वो शहर का सबसे बड़ा जुआरी, धोखेबाज और सजा याफ्ता मुजरिम है। लो, अपनी आंखों से देखो और पढ़ो। ये नहीं हो सकता अंकल, ये गलत है। किसी प्रेमी के दिल की डायरी नहीं, पुलिस का रिकॉर्ड है। जी, राजा नाम का कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है? जी, वो तो कल ही निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? आप मुझे बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ होगा, कहाँ रहता है? वो तो जी आप जूली से पूछिए। जूली? कौन जूली? डांसर जो हमारे यहाँ कैबरे में नाचती थी। दोनों एक साथ ही निकाल दिए गए और साथ ही रहते होंगे कहीं किसी खोली में।
जब तक हम आपके पहले मालिकों का सर्टिफिकेट ना देख लें आपको नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, आप दोनों ने लीडो होटल क्यों छोड़ दिया? मिस जूली, आपकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं इस होटल के कैबरे के लिए, लेकिन मुझे अफसोस है राजा साहब, आपका रिकॉर्ड मुझे ठीक नहीं मिला लीडो होटल के मैनेजमेंट से। जी सुना है आपके होटल के बैंड में एक ट्रम्पेट प्लेयर की जगह खाली है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजा। राजा जी। और आप मशहूर डांसर जूली तो नहीं? जी। जरा ठहरिए। मुझे आसार ठीक नहीं लगते, चलो यहाँ से। चंद्रा, बेनाम तो था ही पहले, लेकिन अब बेकार और बेघर भी हूँ, इसलिए मिलूंगी तो क्या मुंह लेकर। अपन ने भी कई लेटर लिखा इधर बैठकर अपना स्वीट हार्ट को। हम सुना मास्टर तुमको नौकरी से निकाल दिया और काफी दिनों से हवाखोरी कर रहे हो और कड़की में भी हो। याद है राजा, तुम एक बार अपन से बेट जीता था, उसका बदल हम तुमको नौकरी दिला सकते हैं। कहाँ? अपने वो शादी का बैंड उस्मान भाई का, उधर ट्रम्पेट प्लेयर का जरूरत है, हम ऑलरेडी तुम्हारा नाम डाले रहे। क्या कैसा रहा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा और परेशानी भी मेरी चुप्पी पर, लेकिन खुद भी तो सजा दे रहा हूं अपने आप को। आऊंगा मिलने जब जरा से भी हिम्मत पालूं कहीं से। राजा। मुबारक हो शर्मा जी, बेटी को अच्छा पति मिले और ब्याह के बाद वो अपने नए घर के लिए खुशी खुशी अपने माँ बाप से विदा ले। इससे और शुभ घड़ी किसी बाप के लिए क्या हो सकती है? ये हारा मुझे लगता है राजा नीचे खड़ा ट्रम्पेट बजा रहा है उन बैंड वालों के बीच। आ मेरे साथ, आ। तू अंदर चल पिछले कमरे में, मैं उसे बुलवाकर तेरी मुलाकात करवा देती हूँ चुपके से। अंदर है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। खत के लिए धन्यवाद कहूँ? उन हालात में खत एक जरिया था तुम्हारे तक अपने जज्बात पहुंचाने का। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें बहुत अरसा पहले खुद ही बता देनी चाहिए थी, खत में लिख देने तक का भी साहस ना हुआ। मसलन जुआ बाजी और पत्ते लगाना तुम्हारा पेशा रहा है। तुमने ठीक सुना। और इसी सिलसिले में तुम जेल की भी हवा खा चुके हो। ये भी तुमने ठीक सुना। और सड़कों पर तुम्हारा जन्म हुआ और किसी अनाथ आले ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उस हकीकत में कुछ शर्म की बात हो। तुम एक नाचने वाली कैबरे डांसर के साथ रह रहे हो आजकल। सच है। निकल जाओ अभी इस कमरे से बाहर। ये क्या हुआ बाजे वाले को? अचानक बैंड छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ऊपर सर गंगाराम की बेटी में हुई है। अम्मा इश्क मोहब्बत का किस्सा लगता है। जरा ऐसा बोलो, सर गंगाराम पास ही खड़े हैं।
सर गंगाराम की लड़की ऐसे नीचे आदमी से ताल्लुक रखे। शादी में जो कुछ हुआ उसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। वो आंटी क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें क्यों नहीं रोका? इसमें आंटी का कोई दोष नहीं है पापा, सारा दोष मेरा है। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। आप ठीक कहते थे पापा, आदमी को जानने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। रो नहीं बेटी, रो नहीं। तुझे अपनी नासमझी का एहसास हो गया। इससे बड़ी सजा और सुधार क्या हो सकता है? मैं तेरा बाप हूं बेटी, और मेरा फर्ज है अपनी जान से प्यारी बेटी को गलत रास्ते पर चलने से रोकता रहूं। जब तेरी मां ने प्राण छोड़े थे, उसने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं उसकी नन्ही सी अमानत को दुनिया की कठोर नजरों से बचाए रखूं। रो नहीं बेटी, अपने मन को दृढ़ बनाओ और अपनी जिंदगी के इस हिस्से को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी पापा। राजा को ऐसे भुला दूंगी जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। मैं उसकी हर बात, हर चीज, हर याद को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी। अगर यादों के नक्श इतनी आसानी से मिटाए जा सकते तो इंसान की जिंदगी कितनी सुखी हो जाए। चंद्रा, मुझ पर सारी दुनिया के दरवाजे बंद मत करो। चंद्रा, सिर्फ एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। अगर चाहोगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, इतनी दूर जहाँ से मेरे दिल की आवाज भी तुम तक न पहुँच सके। लेकिन क्या इतनी आसानी से भुला सकोगी मुझे? बात नहीं करोगी तो कोई गिला, कोई शिकवा लेके नहीं जाऊंगा यहाँ से। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक कि जाने से पहले तुम्हारे हर सवाल का जवाब न दे दूं। वो हर सवाल जिसका जवाब तुमने मुझसे शादी में मांगा था। सुन रही हो चंद्रा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहती। मेरा तुम्हारा आज से कोई वास्ता नहीं। तो क्या इससे पहले जो वास्ता रहा है वो धोखा था, फरेब था? अपने दिल से पूछो, इसलिए कि सच्चाई तक तो तुम कभी पहुंचे ही नहीं। मालूम है लोग क्या कह रहे हैं बाहर? मेरा और तुम्हारा कभी कोई नाता नहीं जुड़ सकता। और बाकी ये रहे तुम्हारी यादों के नक्श, जिन्हें मैं दिल और दिमाग से उखाड़ कर फेंक चुकी हूँ। सिर्फ गुड बाय कहने आया था आंटी। चंद्रा मिली? मिली। क्या बातें हुई? हुई कहाँ? उसके पापा को मालूम है तुम यहाँ हो? कौन जाने। तो बेहतरी इसी में तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, उनका पारा चढ़ा हुआ है। गुड बाय। आंटी, एक बार पहले भी तुमने मुझ पर एहसान किया था, एक एहसान और कर दो। बोलो। चंद्रा से कहना कि चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं उसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और अब उसे तभी मिलूंगा जब मेरी पोजीशन भी वही होगी जो उसके घर की है। जब दुनिया के सामने उसका हाथ थामे सर ऊंचा करके फख्र से कह सकूंगा कि मैं वही राजा हूँ जो कभी गरीबी की वजह से और जहां की बदनामी के डर से ठुकरा दिया गया था। माँ बहुत बीमार है और घर में कुछ भी नहीं। आज चूल्हा भी नहीं जला। ये सिर्फ 5 रुपए हैं, इन्हें रख लो। और अगर इंतजार कर सको तो मैं मास्टर से मिलकर आता हूँ। मेरे हिस्से का बोनस अभी तक उसके पास पड़ा है और उसने कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो देने से इनकार नहीं करेगा।